जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंस वेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है, जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं, वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है, तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर सट्टेबाजी का आरोप तय। मुद्गल कमेटी की एक रिपोर्ट में मयप्पन पर आरोप साबित, चल सकता है केस। जन लोकपाल पर अड़े दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा यह आजादी की दूसरी लड़ाई है, स्वराज के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। दिल्ली में जन लोकपाल की जंग जारी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के जन लोकपाल को बताया असंवैधानिक, केंद्रीय कानून मंत्रालय से मांगी राय। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साधा निशाना, केजरीवाल को बताया तानाशाह, कहा केजरीवाल के रवैये की करती हूं निंदा। और पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, कर्मचारियों को चिदंबरम का जवाब, कहा मुनाफे का इस्तेमाल सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत गुलाम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना की यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से बनकर जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीटें आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, परत दर परत पड़ताल। लगातार आपके ओर से हुआ, एन मौके पर आपने बुराई किया। आरोप जो है अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक, रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। क्रिकेट को आप भले जेंटलमैन का गेम कहें, लेकिन ये जेंटलमैन गेम अब है नहीं। खेल के अंदर ही बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। मुदगल कमेटी ने आज रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कह दिया गया कि चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े मैप्पन बीसीसीआई चीफ श्रीनिवासन के दामाद हैं और वो फिक्सिंग में लिप्त रहे हैं, फिक्सिंग करते रहे हैं। जो गुप्त सूचनाएं थी अंदर की वो सटोरियों तक पहुंचाते रहे हैं। यानी कि इतने बड़े पूरे फिक्सिंग के खेल में खुद मालिकान तक के लोग शामिल रहे हैं। सोचिए क्रिकेट का क्या होगा। आज बड़ी बहस में बातचीत करेंगे इसमें। तो फिक्सिंग दरअसल पहले भी हो चुकी है और कई बार फिक्सिंग का जो जाल है, मकर जाल, वो क्रिकेट से निकलकर सामने आता रहा है। नामी गिरामी बड़े बड़े नाम इसमें शामिल रहे हैं, आप सब भी जानते होंगे। देखिए पहले ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। दामाद नहीं, सट्टेबाज। मैनेजर नहीं, फिक्सर बोलिए। अब तो मैप्पन गया समझो। अब तेरा क्या होगा बॉस? इस शख्स को तो आप बहुत ही अच्छी तरह पहचानते होंगे। ये वही शख्स है जिसे पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना मुखिया और अधिकारी मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन सोमवार को ये करीब साफ हो गया कि धोनी की टीम से जुड़ा मैप्पन सट्टेबाजी करता था और टीम से जुड़ी अहम जानकारी सट्टेबाजों को दिया करता था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आईपीएल में सट्टेबाजी और फिक्सिंग की जांच के लिए जस्टिस मुदगल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इसी जांच कमेटी ने आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी 130 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी। जांच रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि श्रीनिवासन का दामाद गुरुनाथ मैप्पन सट्टेबाजी किया करता था। और अब जस्टिस मुदगल की इसी रिपोर्ट के बाद उठ रहे हैं बहुत ही गंभीर सवाल। क्या टीम के मालिक श्रीनिवासन को जानकारी नहीं थी? क्या श्रीनिवासन से भी पूछताछ की जरूरत है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बर्खास्त होगी? क्या बीसीसीआई ईमानदारी से कार्रवाई कर पाएगा? क्या श्रीनिवासन अब बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ेंगे? क्या श्रीनिवासन का आईसीसी चेयरमैन बनना सही है? क्या आईपीएल फिक्सिंग सट्टेबाजी का अड्डा है? ये ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जो मैप्पन के जस्टिस मुदगल की रिपोर्ट में सटोरिया बताए जाने के बाद उठने लगे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि बीसीसीआई इस मामले में क्या स्टैंड लेता है। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले समय में कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं जो श्रीनिवासन के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। मनीष शर्मा, स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। जी, तो मुदगल कमेटी ने साफ कर दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मैप्पन टीम की खुफिया जानकारी जो है सटोरियों को देते थे। रिपोर्ट में कुंद्रा की भूमिका की गहन जांच की भी जरूरत बताई गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मैप्पन पूरी तरह से इस फिक्सिंग में लिप्त थे। अब इसके बाद होना क्या चाहिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ विजय कुमार जी हैं, खेल पत्रकार, बातचीत करने के लिए। दीपिका शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी हैं आप। एजाज कमर साहब हैं, आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ। हमारे खेल संपादक मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, शुरुआत आपसे करूंगा मैं। क्या होना चाहिए अब?
देखिए, मैं अगर सच्चाई पूछे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए तो ये कि अभी सबसे पहले एक्शन होना चाहिए मयप्पन पर और चेन्नई टीम के ऊपर। चेन्नई टीम को आप बिल्कुल सैक कर दीजिए, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले जो बीसीसीआई ने अपनी कमेटी बनाई थी उसमें तो साफ इनको निकाल दिया पूरी तरीके से कि ये कुछ है ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और मुद्गल रिपोर्ट में अब इससे क्लियर हो गया है कि भाई मयप्पन जो है वो फिक्सिंग में लिप्त पाए गए। तो मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा कोई डिसीजन ले पाएगा, वो भी श्रीनिवासन के दामाद के ऊपर, क्योंकि अगर एक्शन लेना होता तो जब पहले इतना हो हल्ला हुआ था तब ये एक्शन लिया जाना चाहिए था, और अब तक तो रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ रिपोर्ट में। और पहले भी हमने कहा है कि ऐसी रिपोर्टों को ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पैसे का खेल है, पैसे को खेलों में आपकी रिपोर्ट, आपकी परिणाम ये कुछ नहीं रखते, और यही कारण है कि आज तक चेन्नई सुपर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्यों नहीं होगा उनके खिलाफ कुछ? सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ये वजह? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, आईसीसी के पेटेंट बन गए श्रीनिवासन, और हमारे चैनलों के और अखबारों के माध्यम से कहा जा रहा था कि बीसीसीआई के पेटेंट नहीं बनेंगे, वो नहीं बने, उसके बावजूद वो पेटेंट बने। तो आप ये देख लीजिए कि ये भी कहा जा रहा था कि 30 में से 20 बोर्ड जो है वो दूसरी तरफ है, 15 बोर्ड इधर हैं, कुछ नहीं हुआ, और वन साइडेड ट्रैफिक चला श्रीनिवासन का और वो अध्यक्ष बने। और आज आईसीसी के अंदर भी पैनल जो बोलता है वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बोलता। आपने देखा कि इंडिया वगैरह ना पैसों को लेकर उन्होंने थोड़ा अपनी मांग रखी और आईसीसी ने माना, और आईसीसी के आज पेटेंट बन जाएंगे। अब देखिए, अब मुद्गल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है ये बात साबित करती है कि आप अंदरूनी तौर पे चाहे जो जांच करवा लीजिए, अंदर कहीं कोई नैतिकता नहीं बची है क्रिकेट के अंदर। अब इससे पहले जो 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी बीसीसीआई ने, उन सब ने सबको क्लीन चिट दे दी, चाहे मयप्पन रहे हो चाहे बाकी लोग हो। भले हुए खिलाड़ियों पर आपने कार्रवाई की, लेकिन अपने आप को क्लीन चिट दे ली, यानी कि सब अंदर ही अंदर गेम चल रहा है, तो कैसे ठीक होगा? बिल्कुल सही बात। और ये अपने इनके अपने घरों में ये सब कुछ चल रहा है, तो घर से बाहर ये निकालना नहीं चाहते ना। एक फेयर कमेटी इन्होंने बैठाई, मुद्गल कमेटी, उन्होंने आपको डिसीजन दे दिया। अगर डिसीजन दे दिया और फिर हो रहा है तो आप करिए उसका, सबसे पहले एक्शन लीजिए उन पर। लेकिन ये एक्शन ले ही नहीं सकते क्योंकि इनके अपने फंसेंगे सारे, और जब खिचड़ी के अंदर सभी हैं तो ये बाहर कैसे जाए। चलिए मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उससे पहले कि दीपिका जी के पास चलूं, एजाज जी के पास चलूं, आपको क्या लगता है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें मयप्पन की संलिप्तता अब ये बताती है कि अंदर ही अंदर और भी लोग हो सकते हैं? किस तरह से फिक्सिंग का पूरा जाल फैला हुआ है, भले बीसीसीआई इनकार करे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, अब से नहीं हो रहा है, सालों से जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है तब से ही हो रहा है। कोई भी आपकी ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है। मैं शुरुआती 8 टीमों को फ्रेंचाइजी दी गई, किस आधार पर दी गई, क्या सिस्टम था, कुछ नहीं था, और पूरा अपने चाहते लोगों को थमा दिया गया। शाहरुख खान पहुंचे तो शाहरुख खान को पहुंचा दिया, फ्रेंचाइजी मिल गई। लेकिन अब इस मुद्दे पर आते हैं, आईपीएल ये जो है इसमें बीसीसीआई को आप देखो, अभी तक कोई बीसीसीआई में आंखें डाल बात करने की हिम्मत नहीं है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो तो सिस्टम तो उन्होंने बंद कर दिया, ईमेल डालकर अपना जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेते हैं, और अभी तक मेल नहीं आया है। इसका मतलब ये मंथन चल रहा है, बैकफुट पर है, सहमे हुए हैं। और जब जस्टिस मुद्गल ने रिपोर्ट दे दी तो मैं तो पूरा विश्वास करूंगा कि जब, हालांकि मुंबई जब क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तभी शक की वजह हो, तभी ये हो चला था कि व्यक्ति जो है सट्टेबाजी में लिप्त था। अब जस्टिस मुद्गल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो पूरा विश्वास करने की वजह कि गुरुनाथ मयप्पन जो सट्टेबाजी करता था। लेकिन अब बीसीसीआई ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है। उस बीसीसीआई में जहां पे चपरासी से लेकर बॉस तक सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो श्रीनिवासन। नहीं, बात मैं मनीष जी के आगे थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा कि ये कुछ होना ही नहीं है। ये सर लिप्त पाए गए हैं, ये ठीक है बात करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब आपको आ गई, अभी ये क्या कर रहे हैं मंथन, ये चल रहा होगा बीसीसीआई के अंदर कि इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में क्या मेल की जाए या क्या जवाब दिया जाए जिससे हम थोड़ा साफ होते चले। कानूनी सलाह ले, कानूनी सलाह जरूर। बीसीसीआई में एक स्पोर्ट्स बॉडी है, स्पोर्ट्स स्पिरिट की बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, नैतिकता, शर्म, वैल्यूज नाम की कुछ चीज है नहीं है। वो तो सवाल ये है, वो नहीं है। नैतिकता होती तो ये सब नहीं होता। हमारे साथ बीजेपी नेता दीपिका शर्मा जी भी हैं। खेल का राजनीति से, राजनीति का खेल से बड़ा गहरा संबंध है। ये मत समझिए कि खेल सिर्फ खेल रह गया है, अब तो सबको समझ में आता है कि राजनीति होती है, इसलिए दीपिका जी को हमने बुलाया है। दीपिका जी, आप क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्रिकेट जैसा एक बहुत पॉपुलर गेम में ऐसी सट्टेबाजी हो रही है, बेटिंग हो रही है। जो भी दर्शक इतने विश्वास के साथ आते हैं, इतने इंथुजियाज्म के साथ आते हैं, इतनी भारी पैसे देके वो टिकट खरीद के स्टेडियम में आते हैं, हम घरों में बैठ के इंटरेस्टिंग रूप से देखते हैं कि आज मैच होगा, और
एक मैच के आसपास सारी जो घर की जो रणनीति होती है या घर का खाना पीना घूमना बाहर जाना एक मैच के आसपास केंद्र होता है, जिस तरीके का आम दर्शक में उत्साह होता है, हम वेट करते हैं और अब बाद में पता चलता है द ऑडियंस फील्स सो चीटेड कि इतनी ज्यादा मैच तो भैया पहले से फिक्स हो गया है और उसका रिजल्ट भी पहले से फिक्स हो गया है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरीके से श्रीशांत के ऊपर, जिस तरीके से चंडेला, जिस तरीके से अब ये बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके दामाद मयप्पन गुरु पे मुदगल कमेटी ने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि वो तो लिप्त हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि ऊपर से लेके नीचे तक ही इज कंप्लीटली इन्वॉल्व। ये बहुत ही एक संगीन मामला है। और अब श्रीनिवासन जी तो आईसीसीआई चीफ भी बन गए हैं, आईसीसी चीफ भी बन गए हैं, तो ये बनने जा रहे हैं सॉरी। तो ये सिर्फ देश के लिए नहीं, इंटरनेशनल जो हमारी जो देश की जो रेपुटेशन है, क्रिकेट की जो रेपुटेशन है, वो आज दांव पे लग गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो एक संपूर्ण माहौल बना है भ्रष्टाचार का, जिस तरीके से समाज में गिरावट आई है मॉरल वैल्यूज की, मेरे ख्याल से क्रिकेट भी उस सुनामी में कहीं ना कहीं बह गया है, डूब गया है। और ये जो गुरु मयप्पन जैसे लोग हैं, श्रीशांत जैसे लोग हैं, ये केवल एक आईना है जर्नल डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी का। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, दीपक ने कहा कि हम पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का कप्तान 10 मैच हारता है, उसको कोई नहीं छेड़ता क्योंकि वो श्रीनिवासन जी की टीम के कप्तान है। आप ये भी मान के चलिए, तो आप ये देखिए वो तो कप्तान है, उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन नहीं हटा। और गुरु जो है वो तो गुरु हैं, जब उनके पीछे गुरु लग गया फिर दामाद, तो उनके पास तो पूरी फोर्स मिली हुई है बीसीसीआई की, आईसीसी की। आईसीसी में भी कौन है, जब सैया महे कोतवाल वाली शब्द आपके कहावत जो बिल्कुल सही है, जब श्रीनिवासन जी आईसीसी के भी चीफ हो गए, बीसीसीआई के वो चीफ ऑलरेडी हैं और उन्होंने अपने मोहरे बिठा रखे हैं, अपने मानो कमेटी अगर वो करती भी है, उसके अगेंस्ट जाती भी है, तो अपने जानकार या अपने रिलेटिव या अपने सोर्स वाले या अपने फेवर वाले बंदे बिठाएगी और कमेटी जांच करा देगी। लेकिन अब कुछ होना नहीं। ठीक है, एजाज जी हमारे साथ हैं, एजाज कमर जी, नेता आम आदमी पार्टी है। एजाज जी, क्या लगता है, करप्शन की लड़ाई है आपकी और राजनीति का, ठीक है आप अभी इससे अलग हैं, वो मसला अलग हो सकता है, लेकिन राजनीति का खेल से बड़ा गहरा संबंध है। सारे नेताओं की कहानी आप जानते हैं जो खेल के अंदर बैठे हुए हैं। आपके पास कुछ इस करप्शन को लेकर भी कुछ है? देखिए मुकेश जी, एक व्यक्ति को चिन्हित करके उसे सजा देने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हम इसका मूल समझना पड़ेगा, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। इसमें 4 मुद्दे हैं आपको। सबसे पहले जो खेलों का राजनीतिकरण, दूसरा मुद्दा ये है कि क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद, और तीसरा मुद्दा ये भ्रष्टाचार। अगर आपको ध्यान होगा तो कल ही हमारे यहाँ ओलंपिक संघ के चुनाव हुए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने बहिष्कार कर रखा है। सारे, चाहे भाजपा एनडीए के हों चाहे यूपीए के हों, सारे शरद पवार रहे हों या जेटली साहब हों, वीके मल्होत्रा हों, सारे खेल जो संस्थाएं उनके पदों पे ही कब्जा किए हुए हैं। दूसरी बात है, भाई भतीजावाद काफी पुराना है। अब क्षेत्रवाद का एक उदाहरण दूं कि हमारे सबसे महान कप्तानों में से एक रहे हैं सौरव गांगुली जी। जब उनका चयन हुआ था तो उस वक्त काफी शोर मचा गया था कि इनको कहां से इनका चयन होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने 2 शतक लगा दिए, तो उसके बाद वो बात दबा दी गई। उसके बाद रही भ्रष्टाचार की बात, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे बहुत महान बल्लेबाज हैं माननीय सुनील गावस्कर जी, उनके मामा एक विकेट कीपर थे, उनके ऊपर मीडिया ने सट्टा, इवन बंबई में मटका कहते हैं उसको, चलाने का आरोप लगाया गया था। तो उसकी जड़ें काफी गहरी हैं। पहला तो होना ये चाहिए कि हमारा ये शुरू से सिद्धांत है, हमने अभी महिला आयोग की बरखा दत्त जी से कहा था कि आप हट जाइए, इसके बदले हम गैर राजनीतिक व्यक्तियों को लाना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जो भी खेल की संस्था, इसमें गैर राजनीतिक व्यक्तियों को लाना चाहिए और उसी खेल के जो एक्सपर्ट रहे हों या उसके जानकार रहे हों या प्रशासन से जुड़े रहे हों, उन लोगों को इस पे लाना चाहिए ताकि वो अच्छे से खेल में सुधार कर सकें। दूसरी चीज ये भाई भतीजा बात पे नियंत्रण होगा। ये जो क्रिकेट में कोटा बना हुआ है कि पूरब से एक आना चाहिए, दक्षिण से एक आना चाहिए, ये क्षेत्रवाद को भी कम करना होगा। और भ्रष्टाचार के लिए हमें बाकायदा, जिस तरह हम छोटी मोटी बातों को लेकर इतना शोर मचाते हैं, क्रिकेट का भ्रष्टाचार एक नासूर बन चुका है। अब इसके लिए हमें बहुत गहराई से काम करना पड़ेगा और गहराई से तो काम करने की जरूरत है। विजय जी, देखिए भाई साहब ने हमारे बहुत अच्छी बात कही और आपके चैनल्स के माध्यम से, कर्नाटका के अंदर अनिल कुंबले इलेक्शन लड़ते हैं, श्रीनाथ इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीत नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो वोटर हैं, वहां जो क्लबों के अंदर वोटिंग
जो क्लब वोटिंग करते हैं उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ही पॉलिटिशियनों को बना दिया जाता है। जी, अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनको कोई ऐड नहीं मिलेगी या वो कोई स्पॉन्सर नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये देखते हुए भी वो जब आप नियम बना देंगे, खेल से जुड़े लोग आएंगे तो पॉलिटिशियन कैसे आएंगे? शरद पवार को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फिर अरुण जेटली जी के मल्होत्रा जी को जाके नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें ये हो सकता है कि आप ये कर दें की बात है, शुरुआत से ही लिया जाए, खिलाड़ियों को, नेताओं को दूर रखा जाए, उन्हें जरूरत ही नहीं। जी हाँ, अभी आपकी बात एक मैं बात और से दूर रखा जाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी क्या है, आईओसी ने भी कहा है कि किसी भी खेल संस्था में 25% स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की भागीदारी होनी चाहिए। उसको लेकर उसमें ज्यादा है, अभी 25 का कहा है, उसमें कर भी रहे, चाहे वो आईओए आता है दूसरी संस्था, लेकिन बीसीसीआई के अंदर बीसीसीआई क्योंकि ऐसे नियम नहीं है, बीसीसीआई आईसीसी के पैनल में कुछ नहीं है, तो इसलिए इस संस्था को कोई देखने वाला नहीं। बीसीसीआई ने तो ये कह दिया कि हमारी भारतीय टीम ही नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम ही नहीं है, ये तो बीसीसीआई की क्रिकेट टीम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कड़े मजबूत डिसीजन लेने पड़ेंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। मनीष, नहीं, ये मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब मयप्पन जैसे लोग फिक्सिंग करें, इनकी क्या मजबूरी होती है फिक्सिंग करने की? ये क्या है? सिर्फ पैसे की भूख है? सिर्फ पैसे की भूख है, लालच की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ तो छोटे छोटे अमाउंट के लिए भ्रष्टाचार होता है, यहाँ तो करोड़ों अरबों रुपए का रैकेट चलता है पूरा, फिक्सिंग में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मेरा शक तो श्रीनिवासन साहब पर है, उनके बेटे ने, उन्होंने घर से बेदखल, संपत्ति से बेदखल कर दिया, उन्होंने ये आरोप लगाया था श्रीनिवासन जो है पेट्रोल भरवाने के लिए दुबई में आध घंटे के लिए रुकते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिन पे जांच होनी चाहिए। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ राजीव, ये है कि क्रिकेट को एक अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, ऐसे मोहिंदर अमरनाथ जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है, कीर्ति आजाद जैसे लोगों की जरूरत है। सब इकट्ठा हो और बीसीसीआई के ऑफिस के सामने लेट जाए दिन रात, एक ऐसी इच्छा शक्ति जगाएं, और बीसीसीआई का संविधान जब तक नहीं बदलेगा तब तक क्रांतिकारी बदलाव नहीं। लेकिन मनीष, मैं आपसे पहले बोलूंगा, मनीष भाई, बीसीसीआई क्या बीडीसीआई ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ बिशन सिंह बेदी खड़े होते हैं, लेकिन उनको 50 वोट भी अकेले पड़ जाते हैं। तो ये एक जने की लड़ाई नहीं है, अरविंद केजरीवाल के सभी खिलाड़ियों को एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन एकजुट होता है? कभी कोई एकजुट हुआ नहीं है। बड़े बड़े महान दिग्गज खड़े हैं, बड़े बड़े पुरस्कार लेकर क्रिकेटर। दीपिका जी, जब राजनीति का इतना गहरा संबंध है, राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज इस खेल में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती है आगे बढ़ने की? देखिए राजीव, आपकी पार्टी के भी हैं नाम, सबने गिनाया है। दीपिका जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेता जो लोग हैं अपने क्षेत्र में प्रूव कर दें, क्यों आते हैं वो? खिलाड़ी को काम करने दें। पैसा इन्वॉल्व है मनीष जी, पैसा करोड़ों में मिल रहा है। मनीष जी, ऐसा है, देखिए, सबसे पहले तो हर स्पोर्ट्स बॉडी का एक चार्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडीज बनी हैं अकॉर्डिंग टू दी एग्जिस्टिंग लॉज बनी हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इन संस्थाओं के चेयरमैन या लीडर थे। ओके, अब इस संविधान को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो किसी ना किसी चार्टर, किसी ना किसी संविधान, किसी ना किसी कानून के तहत ही उन्होंने उसकी चेयर संभाली है। ठीक है, ये एग्जाम्पल और ये सिस्टम जो है ठीक नहीं चल सका, इसने स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बात भी याद दिलाना चाहूंगी कि पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि, सॉरी, विजय जी ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ही जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स हैं, जितनी भी डोनेशंस हैं, जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं, एक स्पोर्ट्स क्लब को या एक उसको मिलती हैं। जब तक आपके पास सरकार अपनी तरफ से पास, देखिए, रियायतें नेताओं के ऐसे नहीं, नेताओं का अपना, देखिए सुनिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं निजी तौर से इस हक में नहीं हूं, परंतु मैं आपको यह बात भी बताना चाहूंगी कि एक नेता का एक क्रिकेट बॉडी के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट, उसको हैवीवेट, वो आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि उस बॉडी को स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में, लाइमलाइट दिलाने में, टीम इंडिया जीतती है, खिलाड़ी चौके छक्के मारते हैं तो बाजार आता है अपने आप के। आ रहा हूं विजय जी, मैं आ रहा हूं, नेताओं की जरूरत नहीं है, नेताओं को मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन इसके लिए चार्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा,
बीसीसीआई जो है दुनिया के सबसे अमीर खेल संस्थानों में है, उसको क्या स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, उसको किसी नेता की क्या जरूरत है? ये 1983 के वर्ल्ड कप के बाद पैसा इकट्ठा हुआ, इससे पहले तो पैसा नहीं होता था। इसका मूल कारण था पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। हॉकी में भी तो इतने खिलाड़ी नेता क्यों नहीं गए? गिल साहब गए तो उन्होंने हॉकी को क्या उसका उभार आ गया? नहीं आया। वजह यह है कि जनता जिस खेल को पसंद करती है उसमें पैसा आ जाता है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय गौरव है, लेकिन उसमें जनता देखने नहीं जाती, पैसा नहीं आ रहा है। तो वहां ने गिल साहब ने जाके क्या कर लिया है कि इन संस्थाओं को स्वावलंबी बनाया चाहिए, वो निर्भर करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन पैसा नहीं है ना, पैसा आप पे क्यों नहीं चलता है? होना चाहिए। जब आपके हित की बात आती है तो आप कहते हैं कि आप एक समाज सेवी संस्था है, आप खिलाड़ियों का हित कर रहे हैं। हमारी टीम जो है देश की टीम नहीं है, वो बीसीसीआई की टीम है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े बड़े राजनीति के खिलाड़ी दिग्गज हैं जो अपने राजनीति के मैदान में बड़े बड़े लोगों को पटकनी दे चुके हैं, लेकिन श्रीनिवासन इतने विवाद, इतने आरोपों के बावजूद निर्विरोध अध्यक्ष दोबारा बन जाते हैं। ये देखिए क्या गेम है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत करेंगे। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी कोई। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। मौके पर आपने क्या किया? आरोप जो है अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। एजाज कमर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनीष जी ने यह कहा कि एक अरविंद केजरीवाल की जरूरत इसमें भी है, एक धरना, एक आंदोलन, एक प्रदर्शन इसके लिए भी हो जाए। देखिए कि खेलों में जो भ्रष्टाचार है उसकी सुचिता के लिए आंदोलन की जरूरत है, लेकिन
कुछ करिए। खिलाड़ी ऐसा क्यों सोचते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बाहर से नेता आएंगे? इन नेताओं की वजह से, इन राजनीतिज्ञों की वजह से तो भ्रष्टाचार है। तो जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि खुद केजरीवाल बने और इस जो भ्रष्टाचार है खेल संस्थाओं में उसको दूर करें। आप क्यों राजनीतिज्ञों का दखलंदाजी करते हैं? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी संस्था उसमें खिलाड़ी मेंबर ही नहीं है। दिल्ली में अगर आप देखें मेंबरशिप 3500 के आसपास मेंबरशिप है, ठीक है, उसमें 35 खिलाड़ी नहीं है मेंबर, तो वो बेचारा लड़ेगा किसे? संस्था में जब आप सदस्य ही नहीं होंगे तो लड़ेगा कहां से? आदर्शन देता है कोई आता नहीं है। अगले साल बिशन सिंह बेदी को बताया जाता कि आप कोच बन जाइए, जब आपको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए साल का मिल रहा है तो बिशन सिंह बेदी जी हट जाते हैं। मतलब बहुत बड़े महान खिलाड़ी हैं। अतुल वासन को, विवेक राजदान को डीडीसी के अंदर, दिल्ली के अंदर गाली गलौज करके और लात मार के भगाया जाता है, लेकिन वो अगले साल फिर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसा इन्वॉल्व है, 5 लाख अगर आपको साल में 5 बारी टीम सेलेक्ट करने के लिए मिल रहा है तो आप जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया है कि आप उन्हें गाली दीजिए, उनको 10 लाख रुपए पैसे के लिए कोई अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहता। हाँ, कोई भी पैसे के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहता। वहां ईमानदार आदमी आए और वो कह दे भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इनको सुधार के मानूंगा, तब तो ये चांस है। वरना आप ये सोचिए कि भ्रष्टाचार हट जाएगा यहाँ से, इम्पॉसिबल। सबको पैसा मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? विरोध करने क्या यही वजह है? जीविका जी क्या लगता है, जब इतने बड़े बड़े लोग राजनीति के दिग्गज बैठे हो, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे आपके अनुराग ठाकुर हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, कोई उस इतने विवाद, इतने आरोपों के बाद भी श्रीनिवासन निर्विरोध फिर से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, ये दबंगई क्यों चलती है? देखिए राजीव जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी, इनफैक्ट मुझे पिछले साल याद है कि हम भी बहुत सत्ते पे आ गए थे कि जब ये सारा मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया था और श्रीनिवासन जी को मॉरल अथॉरिटी पे इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ कि आज जो मुडगल कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करी है, और अगर उसमें मैयप्पन जी के ऊपर पूरे चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं श्रीनिवासन जी को अपनी मैं जोड़ना चाहूंगा कि कीर्ति याद ने संसद में क्वेश्चन किया, कीर्ति जंग ने सबसे ज्यादा हंगामा किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप देखिए राजीव, जो सवाल आप पूछ रहे थे उसमें यह है कि यह सिद्धांत लागू होता है कि भैया मैं भी कमाऊंगा और कमेटी के लोग बराबर बराबर, जब उन्हें पैसा कमाऊंगा तो सब कोई बोलने के लिए राजी ही नहीं है। अब ललित मोदी साहब थे तो ललित मोदी साहब को बाहर कर दिया गया, हालांकि वो भी ये सब ये करते थे, कल्चर यही लेकर आए। तो अगर बीसीसीआई के 30 वोट हैं, बीसीसीआई के 30-32 वोट हैं, और अगर अपने गुट को पैसा देते हैं श्रीनिवासन, जो पैसा आ रहा है विरोधी गुट को भी देते हैं, सबको खुश रखते हैं, तो कोई बोलना ही नहीं चाहता। आप अरुण जेटली देखें ना, वाइस प्रेसिडेंट और कानून मंत्री रहे, उन्होंने एक बार ही नहीं बोला इस पर मैच फिक्सिंग पर। आप देखिए क्या वजह है मनीष, क्या वजह है? विजय जी आपसे भी जानना चाहूंगा क्या वजह है? वजह पैसा है, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं खड़ा होता, वजह पैसे की वजह से, और भी पैसे, वजह पैसा। देखिए आईएस बिंद्रा ने कहा कि मैं श्रीनिवासन के खिलाफ बीसीसीआई की बैठक में खड़ा होऊंगा, बाहर चलेगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब एक बात देखो लगातार जब 8 हार हुई थी राजीव, 2011 में धोनी हारे थे, तो मोहिंदर अमरनाथ ने बाद में खुलासा किया कि सिलेक्शन कमेटी ने धोनी को टेस्ट कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया था, लेकिन श्रीनिवासन साहब ने वीटो पावर से जो ईमानदार बना, मोहिंदर अमरनाथ की छुट्टी करवा दी। नहीं, अगर फिक्सिंग की बात करूं विजय जी, जिस तरह से ये मामला बहुत गंभीर है, क्या इसमें लगता है कि जब श्रीनिवासन जी खुद अध्यक्ष है, बीसीसीआई अध्यक्ष है, उनके दामाद पर यह आरोप लगा है और इससे पहले जो कमेटी बनी 2 सदस्यों की वो क्लीन चिट दे चुकी है, जाहिर सी बात है कि ईमानदारी कहीं नहीं बची है। देखिए तो अब कोर्ट के सहारे ही अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है, क्या उस स्तर की जांच इसमें हो पाएगी कि जो और भी लोग इसमें हैं, और भी नाम इसमें शामिल हैं, वो सामने आ पाए? देखिए जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने एसआईटी बना दी, इसी तरीके से एक एसआईटी इसके अंदर भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी। अगर आप इन्हीं जांचों के ब्याह पे चलेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाना, क्योंकि पहले उसमें आपने कह दिया था ब्रेक से पहले कि सैया भाई कोतवाल तो भी डर खाएगा, तो ये उम्मीद नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, और वो जो है अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो सीधा सा बात है कि बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा झटका है और कार्रवाई करनी ही पड़ेगी अब उन्हें। नहीं, मुझे नहीं लगता करनी पड़ेगी। इसका कारण है ना कि वो तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इनके उस पर वो आदेश कोर्ट को देना है, कोर्ट को देना आदेश अंदर। तो अब आप ये उम्मीद मत करिए कि बीसीसीआई के अंदर बीसीसीआई खुद अपने से कुछ करेगा, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जा चुका है तो जाहिर सी बात है कि सारे दांव पेच इसमें होंगे। एजाज जी, मैं अगर आपसे जानना चाहूं तो जिस तरह से ये पूरा कनेक्शन, ये पूरा जो नेटवर्क है सामने आया, दिल्ली से लेकर दुबई तक,
जो कनेक्शन दिखाई पड़ा, ये नेटवर्क कैसे टूटेगा और ये जो पूरे अंदर लोग शामिल हैं ये कैसे सामने आएंगे? मैंने तो माननीय सुनील गावस्कर जी के जमाने से शुरुआत कर दिया था। ये तो 4 दशकों पुराना ये भ्रष्टाचार है, ये सट्टेबाजी है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा हो किस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाड़ी रोज पकड़े जाते हैं। अब पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, इंटेलिजेंस विंग को उनके पीछे लगा दिया। अब जरूरत इस बात की है कि इस पर नियंत्रण रखने के लिए एक इंटेलिजेंस विंग बनाया जाए जो उसके ऊपर वो है इसमें है, वो ऑलरेडी है, लेकिन दिखाने के लिए है। हाँ, वो आईसीसी असर नहीं कर रहा है। उसके लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। जी मैं आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ। फोन टेपिंग हो और उनके ऊपर नजर रखी जाए, उनकी गतिविधियों पे नजर ठीक रखी जाए और एक मानदंड बनाया जाए उनके लिए। मानदंड हो कि भैया इससे ज्यादा आपको ये जो प्राइवेट का काम नहीं करना है, उसके कपड़े नहीं पहनना है, उनसे कांटेक्ट नहीं करना है और खिलाड़ी खेल के बजाय मॉडलिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं। इसको भी हमें नियंत्रण बाजार बना दिया है पूरा। ये कैसे नेटवर्क, ये नेक्सस पूरा कैसे टूटेगा दिल्ली से दुबई तक का? अगर बाजार में जाएंगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, ये तो बाजार तो बनना ही है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा इसका खुलासा कैसे होगा, इसका खुलासा होगा अगर ललित मोदी सरकारी गवाह बन जाए तो, क्योंकि ललित मोदी ने ये सब शुरू किया। ललित मोदी को तो ऐसा बाहर कर दिया कि आप अंदर आने नहीं दे रहे। वही आपको बता रहा हूं कि ललित मोदी ने बिल्डिंग खड़ी कर दी और जब इन्हें लगा श्रीनिवासन और बीसीसीआई वालों को भैया बोर्ड में इतना पैसा आ रहा है, ललित मोदी ज्यादा कमा रहा है तो हमें साइड में कर रहा है, कम पैसे दे रहा है, तो इसको हटा दो, तो उन्होंने हटा दिया, सैक कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर ललित मोदी को सरकारी गवाह बना लिया जाए तो ललित मोदी इनके पूरे ABCD XYZ के जो कहां का कैसे कैसे होता है आप ये उनको बता सकते हैं। मैं इस गंभीरता पे जाना चाह रहा हूँ जी। मुशर्रफ वाली भाई वाली आजाद है क्योंकि हाँ। अपने प्रतीक्षा आने की कोई देख रहे होंगे, रास्ता देख रहे होंगे, मेरा नंबर आएगा मैं भी पैसा कमा दूंगा, जैसे राजनीति में होता है, इसकी सरकार चली जाएगी मेरा नंबर आएगा तो मैं भी दोनों हाथों से लपेट लूंगा, तो उनसे उम्मीद रखना बेकार है। अब ये भी तो देखे ना, मोदी करप्ट था तो इंग्लैंड बैठ चले गए, वो इंग्लैंड से वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन जीतते हैं और बीसीसीआई कहते हैं नहीं रोकिए उनको। भाई आप क्यों रोक रहे हैं, आप कानून प्रक्रिया में जो मर्जी आइए, 4 तारीख को शायद 5 तारीख रिजल्ट आने वाला है, तो आप रोकते किस लिए रोकते? क्योंकि आपको डर है कि ललित मोदी अगर वापस आया तो वो आपके कुछ ना कुछ तो खोलेंगे, क्योंकि उसमें दम है, इसलिए तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेटिंग को आप लीगल कर दीजिए, इसको करिए, उनकी अलग दलील है। उसकी दलील के पीछे अगर वैसे देखा जाए, अगर पैसा सरकार कमाना चाहती है इसके माध्यम से तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि आप पैसा छुपा के या चोरी करेगा आदमी, वो ओपन हो जाएगा। जैसे मतलब जो आप कर रहे हैं उसको रोक ना पाइए तो लीगल कर दीजिए, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंग्लैंड में ये होता है फिक्सिंग, फिक्सिंग और बैटिंग में दोनों में अंतर है। हाँ, नहीं, फिक्सिंग और बैटिंग में दोनों में अंतर है। इंग्लैंड में होता है, कुंद्रा ने यही कहा कि भाई वहां पर होता है इसलिए मैंने फिक्सिंग नहीं होगा, इसकी क्या करेंगे? फिर धीरे बैटिंग के बाद आप फिक्सिंग पे आएंगे, ये भी तो हो सकता है। मैं और बोलना चाहूंगा कि बीसीसीआई ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के वहां पे मिस्टर सिंह है, मेरे को उनका नाम अभी ध्यान से नहीं आ रहा, वो रखे हुए हैं और उन्होंने एक बिल्कुल नियम बोला हुआ है कि एक टीम के साथ 4 से ज्यादा अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, आप किसी भी मैच की कवरेज उठा के देख लीजिए, भले ही मीडिया वहां पर खिलाड़ी के पास ना पहुंच पाए, लेकिन टीम के जो मालिक होते हैं वहां उनकी फैमिली, उनके दोस्त, वो इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं सट्टेबाज आपके साथ मिलकर वहां तक पहुंच जाता है और वो फिर फिक्सिंग करता है। तो खेल भी रुका क्यों दूर है इससे? हाँ जी, खेल मंत्रालय की क्या भूमिका? खेल मंत्रालय को, क्योंकि वो सारा आप बीसीसीआई आपको नहीं मानता ना, खेल मंत्रालय को मानता क्यों नहीं? ये कहां से क्या दिक्कत नहीं मानता कि वो कहता है मतलब आप गजब का कानून आप हो गया कि बीसीसीआई ही सर्वोपरि हो गया, देश में कोई सिस्टम ही उनके लिए नहीं है। बिल्कुल सही, खेल मंत्रालय का कोई मतलब नहीं खेल मंत्रालय को राजीव इसलिए नहीं मानता, बीसीसीआई कहता है कि भाई साहब से 5 पैसे नहीं लेता, मैं ऑटोनोमस बॉडी हूं, मैं स्वतंत्र बॉडी हूं, और इसीलिए वो खेल मंत्रालय के अंडर में नहीं आता। ऑटोनोमस बॉडी है, संसद तो नहीं है ना, पार्लियामेंट हो गया। सही बात है आपका, बीसीसीआई पार्लियामेंट हो गया कि कानून को खेल मंत्रालय बना सकता है, संसद बना सकती है। इसको लेके झगड़ा हुआ कोर्ट में, बीसीसीआई गया कि हम हिंदुस्तान की टीम नहीं है, इंडिया की टीम नहीं है। वो खेल मंत्रालय ने कहा ना ये आप हिंदुस्तान की टीम है, कि जब आप जाते हैं तो आप राष्ट्र के दूत होते हैं क्योंकि खेल में। तो बीसीसीआई ने, अब आप देखिए किसी भी हेलमेट में तिरंगा में आपका चक्र नहीं होगा, तिरंगा जरूर बनाया होगा लेकिन चक्र नहीं बनाया होगा, क्योंकि अब बीसीसीआई कहती है कि हमारी टीम है बीसीसीआई की, ये इंडिया की टीम नहीं है। उसको लेकर कोर्ट में मामला भी चल रहा है, काफी बहस भी चल रही है, उसको लेकर यही हो रहा है। वो उनका एक ही तर्क है कि हम पैसा नहीं लेते हैं। कि सरकार को, अगर मैं प्राइवेट कंपनी खोलता हूं और कोई इसमें करप्शन चल रहा है दबा के,
तो सवाल क्या है कि क्या सरकार को उसमें दखल देने का अधिकार है? मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है अधिकार होना नहीं चाहिए। है। लेकिन और इसके लिए आप बिल लाइए, कानून लाइए। प्राइवेट बीसीसीआई तो आरटीआई के अंडर में आने के लिए राजी नहीं है। हाँ, वही मसला है ना कि प्राइवेट कंपनी आप खोलिए। कंपनी का मतलब ये थोड़ी कि आप काला कारोबार करेंगे और आप पे कानून लागू नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको उसकी प्राइवेट कुछ सिस्टम है, प्राइवेट ऑडिटिंग है, वो अलग मसला है। इसके लिए मैं इनसे मैडम से पहले थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि बीसीसीआई की जितनी भी संस्था उसके सबके हेड कोई ना कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो शरद पवार आते हैं, मुरली मनोहर जोशी आते हैं या अरुण जेटली। जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं, नियम बनाने के लिए कुछ जाते हैं, जैसे आपने देखा कि 70 साल की उम्र को लेकर आयु ओलंपिक वगैरह को लेकर गए तो सारा खेल बिल वापस हो गया। तो जहां पॉलिटिशियन वहां पे बैठ गए, उन्हें पता अगर ये बिल आ गया तो आपका कोई चलेगा ही नहीं जोर, तो वो उसको बिल को पास ही नहीं होने देंगे संसद में। और यही कारण है कि आज बीसीसीआई को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। खेल मंत्रालय बीसीसीआई को आदेश नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा राजनीतिकरण करना चाहिए, राजनीतिज्ञों को खेल से दूर रखा जाना चाहिए। दो चीजें मैंने कहा था। उसके बाद ये भाई तो बिल के तहत ही होगा ना। कोई अगर बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है तो बिल लेके आए, अपने संविधान बदलाव करें। ये गजब का सिस्टम है कि आप केजरीवाल एक कानून बना रहे हैं तो उसमें संविधान आड़े आ रहा है, केंद्र का परमिशन आड़े आ रहा है दीपिका जी, और इसके लिए कोई कानून नहीं है। बीसीसीआई आरटीआई में नहीं आता है, बोलने को तैयार नहीं, जानकारी नहीं ले सकते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। इसमें कोई केंद्र का उल्लंघन नहीं होता, किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। दीपिका जी कैसे होगा ये? देखिए राजीव जी, ये बहुत ही एक पेचीदा सिचुएशन है हमारे देश के सामने। और जहाँ तक ऑटोनॉमी स्पोर्ट्स बॉडीज़ की कंसर्न है तो कहीं ना कहीं पे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। और चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स हर स्पोर्ट्स बॉडी के साथ उन्हीं के अध्यक्ष होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट पॉलिटिशियंस ही होते हैं, तो मेरी ये राय है कि स्पोर्ट्स को राजनीति से अलग करना चाहिए। और अभी तक जो हम कैसे अलग होगा जब नेता अलग होंगे? देखिए यहाँ पे सिस्टम अलग होगा पूरा, वो हो नहीं पाएगा। वो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं। बीसीसीआई ने साफ कह दिया कि हम आपके कानून नहीं मानेंगे, हम एक ऑटोनोमस बॉडी है और हमारा एक अपना सिस्टम है, हमारी टीम जो है देश की टीम नहीं है। देखिए उसके बावजूद आप कुछ कानून नहीं बना पा रहे। खेल मंत्रालय लाचार होता है। अजय माकन कानून की बात करते हैं, कुछ नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। अजय माकन जी को सुनने को तैयार नहीं था। बीसीसीआई ने कहा हम आपकी टीम ही नहीं, आपके अंडर ही नहीं आते। जब आपसे 1 रुपया नहीं लेते तो आप हमें कैसे? अरे भाई, आप हिंदुस्तान का नाम तो लेते हैं आप। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम बीसीसीआई की टीम है। तो ये तो जब तक इन पे कोई कड़ाई से लागू नहीं करेगा चाबुक, तब तक बीसीसीआई आपको मानने को मनमानी चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, ये कारोबार चलता रहेगा। एजाज साहब, ये नेक्सस कैसे टूटे? जब कानून की बात आती है तो ये लाचारी क्यों होती है कि कानून मंत्रालय की कोई जोर नहीं चलती? खेल मंत्री ये कहे कि मैं कानून लाऊंगा तो पूरी लॉबी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। देखिए, ये पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी बहने हैं। पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत है। मैंने कहा शुरुआत होगी अराजनीतिकरण से, दूसरे खेल संस्थाओं के ऊपर संसद का नियंत्रण होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार को दूर रखने के लिए, शुचिता के लिए हमको इंटेलिजेंस विंग को बहुत तेज काम करना पड़ेगा, उसको बहुत सावधानी और सुचारू रूप से काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है नैतिक बदलाव लाना पड़ेगा। उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप देश सेवा कर रहे हैं, आप ये व्यापार नहीं कर रहे हैं। जब ये पूंजीवाद की कल्चर रहेगी, व्यापार की देश सेवा नहीं है। अगर देश सेवा होती तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर क्रिकेट थी तो हमारे सचिन तेंदुलकर अब तो मान लीजिए, अब तो भारत रत्न मिल गया, अब तो देश सेवा हो गई। नहीं, देश सेवा होती तो पहले दिन पार्लियामेंट में एब्सेंट ना होते मनीष जी। ये भी है, देश सेवा नहीं है, ये सिर्फ पैसों की खेल है। आप कॉमनवेल्थ में जाते हैं, आपकी क्रिकेट टीम के अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं होते, सौरव गांगुली नहीं होते और राहुल द्रविड़ नहीं होते, और वो इतना बड़ा पदक के लिए, जबकि आपका पदक है। और ओलंपिक में इस क्रिकेट को लाने की बात हुई थी, लेकिन वहां पे यही कहा गया क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में पैसा चलता है तो ये गेम वहां पे सफल नहीं हो सकता। तो आप पैसे के लिए खेल रहे हैं और आप ये सोचे कि देश के लिए खेल रहे हैं, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन ये चीजें जब आई है, फिक्सिंग का इतना गंभीर मामला आया है और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की इन तीनों खिलाड़ियों के मामले में, अजीत चंदेला, श्रीसंत और अंकित चौहान को लेकर के, उसमें जिस तरह से इसका पूरा कनेक्शन, इसके तार जो है दुबई तक दिखाए गए हैं, अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को उसमें नाम शामिल हैं, दाऊद इब्राहिम तक का उसमें नाम साफ साफ लिया गया है। तो ये जब मामला गंभीर हो जाता है, सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं बन जाता रह जाता है, ये पूरा गवर्नमेंट का मामला आता है कि इसमें सरकार खुद से इसमें हस्तक्षेप करे और इसको देखे कि क्या कुछ। देखिए, दाऊद को पकड़ के लाएगी नहीं, चंदेला एंड पार्टी को उन्होंने
सजा दे ही देनी है, लेकिन आप बड़ी विजय जी आप अपने खिलाड़ियों को सजा देके एक एग्जाम्पल ऐसा तो सेट कर सकते हैं। नहीं, क्या एग्जाम्पल किसको सेट करें? खिलाड़ियों को आपने अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई, अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई कीजिए जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ की। गुरु ने जब गुरु के खिलाफ तो पहले भी कमेटी ने सब आपको साफ करा दिया, तो करेगी। मैं ही चोर और मैं ही जांच बिठा रहा हूं। नहीं तो अब क्यों नहीं है? अब कमेटी ने बोल दिया तो आपको शांत, मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट आते ही आपको कहते हैं बीसीसीआई को साफ सुन गया, एक मेल तक भी नहीं आया, जुबान नहीं निकलती, अधिकारी सामने नहीं आ रहे। राजीव शुक्ला जी बोल रहे हैं कि भैया मैं चेयरमैन था, मेरे होते हुए ये हुआ, बहुत शर्म की बात है और मैं ये करता हूं। क्यों उसके बावजूद भी जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं आप बीसीसीआई से हटते हैं? चाहे वो राजीव शुक्ला जी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, मैं बोलना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं हटते? दीपिका जी आप ही बताएंगी, बीजेपी से है दीपिका जी, कैसे क्यों नहीं हटते हैं और क्यों ये सारा मसला सवाल नहीं उठाया जाता? जब आपका दुबई से लेकर दिल्ली से लेकर दुबई तक पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दी है, उस चार्जशीट में सारे अंडरवर्ल्ड का नाम है, पूरा किस तरह से पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, ये सब जानते हैं कि शारजहां से कैसे शुरुआत हुई इन सब 90 के दशक से। ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं रह गया है, सिर्फ खेल का मामला नहीं रह गया है। देखिए राजीव जी, ऐसा है, मुझे उम्मीद है आज जस्टिस मुदगल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करी है और मैं न्यायपालिका से, देश के सर्वोत्तम न्यायपालिका से ये उम्मीद रखती हूँ कि वो कुछ इसी रिपोर्ट के आधार पे कुछ ऐसा फैसला सुनाए, कुछ बीसीसीआई की चार्टर पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ टिप्पणी ऐसी दे। सुप्रीम कोर्ट के पास भी अच्छा मौका है जी, सुप्रीम कोर्ट हर चीज का संज्ञान लेता है, कोई एग्जाम्पल सेट करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने पूरे राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे फैसले पारित करे जहां पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आए बीसीसीआई में, और इस प्रकार के जो मैच फिक्सिंग के या जो बेटिंग के मामले हैं, ये जिस तरीके से कैंसर की तरह से हमारे नहीं, ये बात उल्टा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट कानून तो नहीं बनाने लग जाएगा ना, लेकिन ठीक है फैसले हो सकते हैं, आप कानून बनाइए, दूसरा फिर श्रीनिवासन अपने तर्क पेश करेंगे। सुप्रीम मुदगल रिपोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है तो ये मान के चलिए कि बीसीसीआई ये कहेगा कि भैया मैं सबसे बड़ा मैं हूं, आप कौन होते हैं? अगर इन पे कोई भी रुकावट नहीं हुई तो अगर ये मौका है, सुप्रीम कोर्ट चाहे और इसकी जांच जब जैसे मुदगल कमेटी की रिपोर्ट ने की है उस पर कोई फैसला लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लगेगा कि ये बीसीसीआई अपने आप को थोड़ा सा नीचे सुनेगी, वरना ये आपके काबू में आने वाली नहीं है, चाहे खेल मंत्रालय कुछ भी करता है। आजाद जी? जी हाँ, मैं ये इनकी बात सुन रहा हूँ बहुत ध्यान से। जहां हम संविधान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करेगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए और उसकी व्याख्या करना चाहिए और आगे के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए किस तरह इस भ्रष्टाचार को नियंत्रण किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट जब सचिन को फरारी मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है। देखिए सचिन जो है, सचिन भारत के एक महान खिलाड़ी हैं और देश की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, तो हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम उस व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं कि उस व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। तो उसका अराजनीतिकरण किया जाना चाहिए, सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए और सबसे बड़ा है कि नैतिक सुधार आना चाहिए। बिना नैतिकता के, जैसे कि आपने कहा आरटीआई के अंदर अगर आ गए, आरटीआई में अगर बीसीसीआई आती है तो आधी पोले आपकी खुल जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जहाँ सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, युवराज को अवार्ड मिला, लंबे समय बाद मिला, क्योंकि तनातनी चल रही थी। तो कैसे होगा ये? खेल मंत्रालय तो कानून बना नहीं पाएगा क्योंकि लॉबी तेज है इतनी। श्रीनिवासन तीसरी बार अध्यक्ष बन जाते हैं, निर्विरोध बन जाते हैं। अब जब दामाद इस पूरे फिक्सिंग में नाम सामने आ गया है, मुदगल रिपोर्ट ने यह कह दिया है कि फिक्सिंग हो रही थी, मयप्पन फिक्सिंग कर रहा था, उसके बावजूद अब क्या होगा इसको लेकर के कहां से एक शुरुआत हो, जिस शुरुआत की हम बात कर रहे हैं विजय जी? देखिए शुरुआत यही होगी अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेते हुए कोई ना कोई सजा पहले भी होना। आप एक बात बताइए विजय जी कि मयप्पन पे आरोप लगने के बाद ही श्रीनिवासन चले जाते हैं, मजबूर कर दिया जाता है। अब तो एक कदम आगे चले गए, सिफारिश नहीं हट रहे हैं। मेरा सवाल ये है, उसके ऊपर तक देखिए श्रीनिवासन जी नहीं हट रहा था कि ये मैंने 2 मेंबर कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर दोबारा बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए और वो बन गए। रिपोर्ट कैसे आनी थी? जिस दिन उन्होंने ये 2 कमेटी मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, मैंने उसी दिन किसी और चैनल के माध्यम से कहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब संयम भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि है, और आप क्योंकि मुदगल रिपोर्ट न्यूट्रल है, इसमें उनका कोई लेना था नहीं, उन्होंने जो पाया सबूत पाए उसके आधार पर उन्होंने जांच की है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अगर कुछ ना कुछ मैं चोरी करूं, मैं जांच का कुछ ना कुछ अगर इसमें नियम बने, इसी ढर्रे पे चल ही रहा पूरा बीसीसीआई, अगर नियम बने इसी ढर्रे पे तो चल ही रहा है। बिल्कुल, अगर कोई नियम बने तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई
पे थोड़ा सा लगाम लगेगी। अगर इस पर भी जिन सुप्रीम बड़ी कोर्ट में- मछलियों की बात हम कर रहे हैं, बड़ी मछलियां तो पकड़ी बड़ी नहीं जाती। मछलियों तक क्या पुलिस के हाथ पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं क्या पहुंच पाएंगे? पहुंचेंगे जिस तरह से नहीं। मयप्पन तक पहुंचे हैं, तो क्या ये बात मानी जा रही थी कि बड़े नाम देखिए, और भी शामिल हैं? सबूत भी दिल्ली पुलिस के पास भी रहे होंगे, जो मुद्गल रिपोर्ट के पास है, लेकिन वो क्यों नहीं कार्रवाई कर सकी, क्यों नहीं कर पाई, क्या वजह थी, ये तो खैर हम इतना ज्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई कोई पॉलिटिकल वो रहता है। हिमांशु राय के पास भी रहे होंगे, मुंबई के कमिश्नर जो है विशेष, उनके पास भी रहे होंगे जो उन्होंने पकड़े हैं। लेकिन उसके बाद देखिए आप आजादी से घूम रहे हैं। श्री संत कहते हैं कि जी मैं तो दोबारा क्रिकेट के लिए आना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका गठजोड़ तो रहा होगा, किसी ना किसी से वापसी की। अगर इतनी बात कर रहे हैं, चंदेला को आपने हटा दिया, श्रीकांत को 3 खिलाड़ियों पे या 4 खिलाड़ियों पे आपने पैमाना गिरा दिया, लेकिन बाकियों को कौन मैं पकड़ेगा? सवाल पर आऊं कि बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या सिचुएशन बनती है जो इस तरह के फिक्सिंग में नहीं है। मनीष, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूं कि क्या अब भविष्य लगता है जब बाकी खिलाड़ी आते हैं, उसके बाद जब इस तरह का माहौल हो पूरे क्रिकेट में, तो क्या स्थिति उनके लिए बनती है? देखिए स्थिति कुछ नहीं है, हर कोई, मैं अपनी मोरलिटी का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कि इंडिविजुअल बात है कि मुझे क्राइम करना है नहीं करना। कोई बच्चे तो है नहीं जिन्हें गाइड करना है, ये मत कीजिए वो मत कीजिए। सभी खिलाड़ी समझदार हैं, सभी एक बचपन से तपस्या करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं। ये तो इंडिविजुअल को ये तय करना जो है। अभी तक नेटवर्क आया है वो पूरा ये मालूम चला कि ट्रैप करने की भी एक पूरी कोशिश होती है। जी बिल्कुल। बहुत से खिलाड़ियों को पता तक नहीं होता वो किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, जो गिफ्ट ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, ये भी होता है। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था चैनल के माध्यम से मनीष जी, कि टीम के साथ उन्होंने कहा कि 5 अधिकारी होने चाहिए, लेकिन आप किसी भी सीडी को उठा लीजिए, उनके मैचों का 5 की जगह 25 है। आपकी टीम मैंने खरीद रखी है, मैं अपने पूरी फैमिली को लेता हूं। कोचिंग स्टाफ के अलावा वहां पे 50 आदमी वहां पर होते हैं, तो आप ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि विजय कुमार वहां पर आया तो मैच फिक्सर नहीं? उसके बाद तो हमने यहाँ तक देखा है कि होटलों में लड़कियां भी भेजी जाती हैं, उनको इस तरीके से फंसा लिया जाता है ताकि उन्हें ट्रैप करके उनको ब्लैकमेल किया जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा गंभीर समस्या है, इसलिए मैंने कहा कि इंटेलिजेंस विंग को काफी प्रभावी बनाना पड़ेगा, उनके ऊपर नजर रखना पड़ेगी किस लड़की से मिल रहा है, वो इंडिपेंडेंट होना मस्त है, इंडिपेंडेंट हो। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो सरकारी एजेंसी को जो अधिकारी आपने जोड़े वो भी मिल जाए। नहीं, ये पूरा तालाब ही जब गंदा है, जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, जब पूरे तालाब में गंदगी है यहाँ पे, सफाई करने के लिए जब खिलाड़ियों को ये पता नहीं होता कि उससे जो व्यक्ति मिल रहा है कौन मिल रहा है, अगर मयप्पन के साथ 10 लोग हैं तो कौन लोग हैं, खिलाड़ी एक की सूचना उसके पास होती नहीं है। तो ये सब जब लोग साफ नहीं होंगे तो कैसे शुरुआत? बिल्कुल सही बात है, आपके साथ मैं जा रहा हूं, मेरे साथ और कोई 10 लोग आ गए तो मेरे ख्याल है, देखो राजीव, आईपीएल को बहुत नुकसान हुआ है। अगर कल तक आईपीएल को विज्ञापन डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सरशिप ने हाथ खींच लिए, इतना बेहतरीन ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड था, और बीसीसीआई तो अहंकार में, मेरे ख्याल से जो स्पॉन्सर हैं उन्हें बिल्कुल विरोध करना चाहिए, खुद हट जाना चाहिए, स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। और बाकी मैं समझता हूँ एक अलग ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, खिलाड़ियों का संविधान, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, बीसीसीआई का संविधान हो, कम से कम 60% खिलाड़ियों की भागीदारी हो, एक पैनल हो बड़ा 10-12 सदस्य, उसमें खिलाड़ी कम से कम 7-8 हो, तब ये बात कुछ समझ में आएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही होता है। दीपिका जी, इसके सुधार का रास्ता क्या राजनीति से ही होकर गुजरता है? अगर राजनीति सुधर जाए, नेता सुधर जाए, मंत्रालय थोड़ा सख्त हो जाए, तो कानून तो सबके लिए है, वो बीसीसीआई हो या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल राजीव जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से तारुफ रखती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट के पास इस समय एक बहुत ऐतिहासिक लम्हा है, उनके पास एक ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी है कि मुद्गल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वो इशू कर दें, ताकि पूरा सिस्टम इसका बीसीसीआई के लिए मजबूरी बन जाए कि क्लीन तो करना पड़ेगा, क्लीन तो करना पड़ेगा, अध्यादेश लेकर आ जाए। बिल्कुल जी जी, ये भी है, ऐसे भी होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अपराधियों को हटाओ राजनीति से, तो अध्यादेश भी आ जाता है। ये वो भी होता है आजाद जी, ये भी तो होता है ना, कोई आएगा अध्यादेश लागू करो भैया, जब राजनीति के अपराधी नहीं हटेंगे तो फिक्सिंग। और यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि राजनेता ही वहां पे चढ़े बैठे हैं, और सारा भ्रष्टाचार जो हो रहा है उन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा है, तो अपने हाथ से पकड़ कैसे जाने देंगे? बीच से कोई यंग मैन भी आएगा, और बड़ा ड्रामा चलेगा। चलिए, दर्शकों की भी बड़ी भूमिका बनती है। देखिए आपके जेंटलमैन गेम में क्या हो रहा है। सिर्फ खेल देख करके भावुक होने से कुछ नहीं चलेगा, टीवियां फोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख करके देखिए और अंदर के खेल को भी समझिए। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक